हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एंड पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। गेट में जो है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए हमें बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए जो हम 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते हैं जनरली। वो पॉइंट्स हमें गेट यूज़ करवाता है और यही पॉइंट हम सबको पता नहीं होता, वो हमें याद नहीं होते हैं। तो इसी पॉइंट्स को जो है रिवाइज करवाने के लिए, मेमोराइज कराने के लिए मैं लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है या इसमें कोई बहुत सारा कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन चूँकि गेट में आ चुका है तो इसको भी डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। और बाकी हम और सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो काफ़ी अच्छे हैं। जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और हमें उसे सॉल्व करना ही करना चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, हम पहले इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है कुछ इस तरह कि जो हमें x1 दे रखा है और x2। सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन दे रखा है कि x1 और x2 दोनों ही 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि x दोनों ही x की ग्रेटर देन 1 वैल्यू के साथ कौन सा ऐसा फंक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है कि जब हम कोई उस फंक्शन में x1 प्लस x2 रखें तो इस कंडीशन में क्या हो, इसकी वैल्यू जो है अगर हम इंडिविजुअली x1 और x2 की वैल्यू पुट करते हैं तो इन इंडिविजुअली के सम से ज़्यादा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में यही कहा है। तो अब हम इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जब हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन e⁻⁻x दे रखा है, और ये हम जानते हैं कि e⁻⁻x एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले हम x1 और x2 की कुछ वैल्यू एज्यूम करेंगे। x1 की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए 2 कर लेते हैं, और x2 की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, और ये दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में देखेंगे कि अगर हम 2 एज्यूम करते हैं यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ, और x1 प्लस x2 का क्या मतलब है कि दोनों का सम क्या होगा, जो कि क्या होगा 5। 2 + 3 = 5। तो 5 कहीं यहाँ पर आएगा आपका। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम x1 प्लस x2 फंक्शन में पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए अगर हम इंडिविजुअली पुट करते हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो ये इजी है, लेकिन गेट के एग्ज़ाम के दौरान कभी कभी क्या होता है, इजी क्वेश्चन ही हमें स्ट्राइक नहीं होता है। तो हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, कम से कम एक बार सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सो अब देखिए कि अगर हम 2 पे वैल्यू देखें तो कुछ यहाँ पर वैल्यू आ रही है, और जब हम 5 पे देखेंगे तो जाहिर है कि ये डिक्रीजिंग है, तो 5 की वैल्यू कुछ उससे नीचे आएगी। तो एक ही वैल्यू को चेक करने से हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि x = 2 पर हमारी वैल्यू ज़्यादा है, यानी इस पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है। जब पहले ही इस पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें x2 की वैल्यू भी ऐड होगी तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी भी हाल में ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। ये क्लियरली हम इस ग्राफ से ही देख सकते हैं। सो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। और हम चलेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1/x। 1/x अगर हम क्या करें, 1/5 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.2, और इसमें अगर हम 1/2 यानी x1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.5। अगेन 1/2 ही इस फंक्शन से, इस फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा हो गया है, और इसमें हमें 1/3 भी ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पक्का है कि 0.2 से बड़ा
आएगा ही आएगा। तो ये भी हमारे उस फंक्शन की कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। अब हम सी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। सी ऑप्शन हमें अंडर रूट के फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 देखते हैं। अंडर रूट 5 जब देखेंगे तो आप निकालिएगा, अंडर रूट 5 की वैल्यू जो आएगी वो 2.23 आएगा। और जब हम अंडर रूट 2 की वैल्यू देखेंगे तो 1.414, और अंडर रूट 3 की वैल्यू देखेंगे तो 1.732। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितना वैल्यू मिलेगी, जो हमें वैल्यू मिलेगा वो आपका आएगा 3.146। अगेन हमारी जो ये वैल्यू आई है ये f(x1 + f(x2) की वैल्यू है, जो कि हमारे f(x1 + x2) से ज़्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। सो अब क्लियरली हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 2 कहीं यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा। तो आप जब निकालेंगे e⁻², तो इस और e⁻² + e⁻³ जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 27.47 मिलेगी। लेकिन जब आप e⁻5 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 148.41। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा f(x1 + x2) ग्रेटर देन है f(x1 + f(x2), और ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें इससे ये पता चला कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी गेट में आते हैं। मैं थोड़ा फास्ट भी चला क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि ये एक बार आ चुका है तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। अब हम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और ये हमारा सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगा। अब हम गेट का जो है क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर, जो पहले हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो थोड़ा टिपिकल हैं, थोड़ा टफ हैं, और ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम इजी क्वेश्चन भी लेंगे। आप जुड़े रहिए एग्जामिन पॉइंट के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिन पॉइंट। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, फिर भी गेट के हर एक क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना, उसको देखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इस क्वेश्चन में बस लैंग्वेज के साथ गेट खेल रहा है थोड़ा सा। अगर हम थोड़ा सा केयर करते हैं तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है गेट में कि सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गेट में इजी भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग से। द फॉलोइंग फिगर शो द डेटा ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन 5 ईयर 2014 to 2018। ये हमें एक बार ग्राफ दे रखा है और इसमें डेटा दे रखा है स्कूल्स का, स्टूडेंट का 5 साल का। फॉर टू स्कूल PNQ ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेशियो, ये चीज़ क्लियर करनी है, द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द स्कूल P टू द एवरेज ऑफ द डिफरेंस, ये चीज़ काफ़ी क्लियर करना है, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन स्कूल PQ। देखिए पहला क्या कह रहा है, सिंपली रेशियो पूछ रहा है किसका, एवरेज का। P स्कूल के एवरेज का रेशियो पूछ रहा है किसके साथ, दूसरा क्या है, दूसरा टर्म डिफरेंस के साथ, यानी दूसरा जो है रेशियो वो P और Q के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंस। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में
सिंपली क्या पूछ रहा है कि रेशियो यानी एवरेज ऑफ पी स्टूडेंट्स यानी पी स्कूल के स्टूडेंट का अपॉन एवरेज ऑफ पी माइनस क्यू स्टूडेंट, यानी पहला टर्म पी के स्टूडेंट का एवरेज और दूसरा दोनों स्कूल के स्टूडेंट का डिफरेंस का एवरेज, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। बस यही खेल है बस क्वेश्चन में। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज ऑफ पी स्टूडेंट अपॉन एवरेज ऑफ क्यू स्टूडेंट, ये कर सकते हैं। बट हमें यहाँ केयर करना है कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, इसको केयरफुली पढ़ना है। एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं और सिली मिस्टेक कर जाते हैं, और मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स जो हैं वो इजी क्वेश्चन में ही होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि एवरेज ऑफ पी स्कूल के स्टूडेंट कितना होगा। तो एवरेज ऑफ पी स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एवरेज क्या निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन टोटल ईयर। देखिए आप यहाँ पर केयर करिए कि ये पहला वाला पार्ट जो है वो P है और दूसरा वाला पार्ट Q है, ये ऐसा यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो पहले देखिए 2014 यानी 2014 में 3 स्टूडेंट हैं स्कूल P में, और 2015 में +5 हैं। इसी तरह फिर से 5 + 6 + 4, 5 साल का डेटा हमारे पास है पी स्कूल का, डिवाइडेड बाई 5। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 23/5। ये हमारा एवरेज है पी के स्कूल के स्टूडेंट का। सिमिलरली अगर हम देखें कि P माइनस क्यू यानी दोनों स्कूल के डिफरेंस का एवरेज क्या होगा, तो आप पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं P और Q का। देखिए P और Q का डिफरेंस देखेंगे कि Q 4 है और P 3 है, तो डिफरेंस कितना आया 1। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर अगेन 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पर अगेन 1 का डिफरेंस है। तो एवरेज अगर हम निकालें, एवरेज ऑफ P माइनस Q या Q माइनस P भी कर सकते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 1 + 1 अपॉन 5। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 8/5। ये हमें एवरेज मिला, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमें एवरेज मिला। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालना एक काफ़ी सिंपल काम है। सो रेशियो कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ P अपॉन एवरेज ऑफ P माइनस Q इज इक्वल टू, देखिए पहला मेरा क्या डेटा आया था हमारा 23/5, पुट करते हैं 23/5 अपॉन दूसरा डेटा देखिए क्या आया था, दूसरा आया था 8/5, तो दूसरे में हम पुट करते हैं 8/5। ये कैंसिल आउट करने के बाद 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली भी हमें मिला 23/8। सो ये क्वेश्चन ऐसा था कि इस पर वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए। और एग्ज़ाम में हम इतना प्रेशर में होते हैं कि कभी कभी इजी क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं करता है, या हम लैंग्वेज पढ़ने में गलती कर देते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये लेक्चर देखकर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जुड़े रहिए बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए एग्जामिन पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।